सो व्हाट इज एटम एंड मैटर, ठीक है, बहुत लोग एटम और मैटर में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो व्हाट इज एटम एंड मैटर, मैटर जो है आपका, मैटर को जब आप लोग लोगे तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जो भी सब्सटेंस जो कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है, ठीक है, मतलब कि उसके पास अपनी कोई वजन है, सो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये चेयर हो गया, आपका ये मार्कर हो गया, आपका ये बोर्ड हो गया, आपका कॉपी हो गया, आपका किताब हो गया, आपका बैग हो गया, आपका बॉटल हो गया, आपका लाइट हो गया, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी जो कि जिसके पास है मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो है आपका मैटर। समझ में आया? जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो है आपका मैटर। तो एटम क्या है? एटम है इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। ये इतना स्मॉल है कि अब उसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और उसके आगे आप उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। एटम का एक सिद्धांत माना जाता है कि वो पार्टिकल जिसको आप और नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, जिसको आप और नहीं काट सकते, वो होता है आपका एटम। सो द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इससे स्मॉल कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इससे स्मॉल कुछ नहीं होने वाला। एटम के अंदर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपका न्यूक्लियस उसमें होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा एक न्यूक्लियस बनाता है जिसके अंदर आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। इसमें आपका होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, आपका ये होता है। सो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो मान लो आपका यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, ठीक है। सो आपका ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन जो आपका आएगा वो भी आपका 4 ही होगा, ठीक है। अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये पूरा हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको हम लोग पूरा कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसी के लिए जो एक एटम होता है वो उसके पास कोई अपना कोई चार्ज नहीं होता, वो एटम जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उसके पास अपना कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। दोनों जब एक ही समानांतर के हैं, दोनों एक ही, जब दोनों के पास एक ही चार्जेस है, जब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है, सो दोनों अपना चार्ज कैंसिल कर देते हैं और वो कुछ नहीं बचता, वो एक न्यूट्रल एटम बच जाता है। हाँ, एटम का वो अपना पॉजिटिव, हमने सुना है कि एटम पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, वो कब होता है? वो तब होता है जब उसने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। मान लो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, किसी के साथ शेयर कर दिया, किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? उसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने बचे? 4। सो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा है। अल्टीमेटम क्या हो गया कि प्रोटॉन उसके पास बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रोटॉन उसके पास बढ़ गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे वहाँ पे जिसने शेयर, जिसने लिया, ठीक है, जिस एटम ने वहाँ पे लिया है उस इलेक्ट्रॉन को, उसके पास मान लो उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले और 4 प्रोटॉन थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, सो उसके पास क्या हुआ? वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। सो अगर ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन का तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन कर सकता है, प्रोटॉन का लेन देन नहीं कर सकता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एकदम न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। किसके द्वारा? न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा वो बंधे हुए हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधा हुआ है। किसके फोर्स के द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आपका बंधा हुआ है। सो एटम के अंदर भी हम लोग थोड़ा घुस गए कि एटम का अंदर क्या है। सो ये सब हम लोग समझ गए। तो मैटर क्या है? मैटर जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास है। एटम क्या है? एटम मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। एटम क्या है? मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।